गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर के लिए आज हम नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एंड पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत थर्ड यूनिट जो है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, आज हम उसमें से कुछ पॉइंट्स हम उठाएंगे। उसमें सबसे पहले हम गांधी जी का शिक्षा दर्शन को उठाएंगे, क्योंकि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था वो एक तरह से देखा जाए जहाँ वो आदर्शवाद पर आधारित था, वहीं वो प्रयोजनवाद पे भी आधारित था। यानी कि वो जहाँ आदर्श आत्मा परमात्मा आध्यात्मिकता को बल देते थे, वहीं पर प्रयोग को भी बल देते थे, यानी कि क्रियात्मक पक्ष को भी बल देते थे। इसीलिए उनका जो शिक्षा दर्शन था उसे बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रभावी और उपयोगी दर्शन माना गया, क्योंकि गांधी जी ऐसे तो देखा जाए तो ये राजनीतिक व्यक्तित्व है, लेकिन जहाँ इन्होंने देश की भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है, यूँ कहा जाए कि गांधी जी के ही अटूट प्रयासों के कारण, अटूट प्रयासों के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। वहाँ उनका जो था एक और जो कहना चाहिए कि व्यक्तित्व का एक गुण और था, वो था एक शिक्षाविदों की तरह। तो इनका एक शिक्षाविदों की टोली में इस तरह से उठना बैठना था, या इस तरह से एक शिक्षाविदों की जो एक टोली थी उनके साथ में एक समूह था, ग्रुप था, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय शिक्षा की व्यवस्था पर बहुत गहन चिंतन किया, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनके प्रति उनका बहुत एक तरह कहना चाहिए कि उनको बहुत दुख हुआ कि भारतीयों में, चूँकि हम अशिक्षित अवस्था हमारी जो थी उस समय अशिक्षित अवस्था अधिक थी, या यूँ कहा जाए कि शिक्षा का जो प्रतिशत था वो बहुत कम था, और इसी वजह से राष्ट्र की आज़ादी को आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी समस्या सामने आ रही थी। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत अपने विचार पर गहनता से चिंतन व्यक्त करते हुए और अपने बात को रखा। और गांधी जी का शिक्षा दर्शन जो था, उनके शिक्षा दर्शन में सबसे बात थी कि उनका जो शिक्षा दर्शन था वो मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उनका जो सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया आदि भावों पर आधारित उनका दर्शन था। उसी जीवन दर्शन या उन्हीं मानवीय मूल्यों के विकास को लेकर उन्होंने अपना शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन को पूर्ण रूप से समझने से पहले हम उनके शिक्षा के सिद्धांतों को समझेंगे कि शिक्षा के सिद्धांत हैं क्या, जिनके माध्यम से गांधी जी शिक्षा का उपयोग करते हुए बालक के व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाने की बात करते थे। तो यहाँ पर जो शिक्षा दर्शन है उसकी बात करेंगे तो सबसे पहला है सम्यक विकास, यानी कि सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी प्रकार के विकास में एक संतुलन होना चाहिए। संतुलित रूप से विकास करते हुए बालक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें कि उसके चारित्रिक गुणों का विकास भी सम्मिलित, यानी कि मानवीय मूल्यों के गुणों के विकास पर उन पर यहाँ शिक्षा के माध्यम से बालक में मानवीय और चारित्रिक गुणों का विकास किया जा सकता है। दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना। चूँकि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, तो निश्चित है कि यहाँ पर व्यक्तियों के प्रजातांत्रिक गुणों का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास पर की स्थापना की जा सकती है, जहाँ बालक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि हमारे संविधान में जहाँ व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वहीं पर कर्तव्यों के अंतर्गत दूसरों के अधिकारों के संरक्षण की बात भी कही गई। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक मानी गई। उसके बाद दूसरा है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए व्यावहारिकता का, बालक में व्यवहारिक गुणों का, या कहा जाए कि शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि उस समय अंग्रेजी का प्रारंभ हुआ था, अंग्रेजों के आने से शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आया और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। ऐसे में जो गांधी जी का ये कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा, जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है, बालक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या कि बालक को बात समझ में ही नहीं आएगी तो वो किसी चीज़ के प्रति अपनी रुचि व्यक्त नहीं करेगा। इसीलिए शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षा एक व्यवहारिक रूप धारण कर सके, एक बोझ या यूँ कहा जाए कि
बहुत अधिक बोझ या अरुचिकर विषय नहीं होना चाहिए। दूसरा है उत्पादकता से जोड़ा जाए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, यानी कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट सामने बालक कुछ कर सके। उत्पादकता से मतलब यहाँ पर हो गया कि बालक में श्रम के प्रति निष्ठा और कर्तव्य कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्रम के प्रति बालक निष्ठावान ही नहीं होगा, अर्थात कार्य नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो वो किसी भी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए उत्पादकता से जोड़ते हुए बालक में श्रम की आदतों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए, इसीलिए शिक्षा अनिवार्य। फिर क्रियात्मकता से जोड़ा जाए, शिक्षा क्रियात्मक होनी चाहिए, जैसे कि हस्तकला है, बागवानी है, कृषि है, ऐसे अन्य जो बहुत सारे जो कार्य हैं जिनको बालक सीख कर और रोजगार को प्राप्त कर सकता है, इसीलिए क्रियात्मक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा में क्रियात्मकता का होना अनिवार्य है। उसके बाद में सहसंबंध क्रिया और सैद्धांतिक का, यानी कि जहाँ हम कह रहे हैं कि शिक्षा क्रियात्मक होनी चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि क्रियात्मक विषय हमको लगता है कि इसके पहले हम प्रयोग करा चुके हैं तो बालक स्वयं कर लेगा, तो सैद्धांतिक रूप में उसे एक्सप्लेन करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, जहाँ सैद्धांतिक बात को समझाई जाती है वहीं पर उसका क्रियात्मक पहलू पक्ष किस प्रकार से बालक को उसको क्रियात्मक या प्रयोग उसका कैसे करना है, किसी चीज़ का जैसे निर्माण सिखाया गया। हमने कहा कि बागवानी जैसे किसी भी पौधे को जैसे मिट्टी का खिलौना, इस तरह से मिट्टी को ऐसे गूंदा जाता है, इस प्रकार से आकार देके खिलौना बनाया जाता है। अब बालक ने सैद्धांतिक रूप से सुना, लेकिन वही चीज़ बालक के सामने मिट्टी ला के रखी जाए, उसको भूनना सिखाया जाए, भूनने के बाद में उसको खिलौना बनाना सिखाया जाए, तो ये क्रियात्मक है। तो सैद्धांतिक और क्रियात्मक दोनों का सह संबंध करके और ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि सह संबंध ज्ञान को सरल और बहुत आसान, रोचक और रुचिकर बनाता है। फिर बाद में है 7 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि जो आज भी हमारे हर शिक्षा नीति के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो पक्ष रखा जाता है वो गांधी जी का दिया हुआ ही है, जो वहीं से लगातार चला। फिर बाद में है सत्य, अहिंसा और आध्यात्म के गुणों के विकास के लिए या आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा सशक्त साधन है, जिसके माध्यम से बालक में सत्य, अहिंसा, क्योंकि सत्य और अहिंसा, क्योंकि अहिंसा के दम पर ही, सत्य के आधार पर ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, इसीलिए सत्य और अहिंसा को उन्होंने बहुत बल दिया। और आध्यात्मिकता पर इसलिए क्योंकि नैतिक संस्कारों के विकास के लिए आध्यात्म का होना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए शिक्षा में इनके द्वारा मानवीय मूल्यों के विकास पर बल दिया गया। फिर बालक की सक्रिय भागीदारी, शिक्षा के अंतर्गत बालक की सक्रिय भागीदारी होना बहुत अनिवार्य है, यानी कि बालक स्वयं रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार उसमें भाग लेगा, तभी उस शिक्षा को वो सीख पाएगा। फिर मानवीय मूल्यों का विकास, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। और फिर अंग्रेजी शिक्षा, चूँकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्व दिया, लेकिन माध्यमिक स्तर पर जाकर अन्य अंग्रेजी शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इन्हीं शिक्षा सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी की शिक्षा के अर्थ को, गांधी जी ने जो शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट किया है कि उनके अनुसार शिक्षा क्या है, तो हम उसको देखेंगे। शिक्षा क्या है? गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे, यानी कि बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जितनी भी आध्यात्मिक जितनी भी शक्तियां हैं उनका विकास करें, उनको सबके प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें, और जिसके द्वारा उसका एक मानवीय मूल्यों के विकास हो सके। शिक्षा वही, अर्थात कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का विकास कर सके। फिर उन्होंने शिक्षा के, इसी के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों की भी हम आज एक चर्चा करेंगे कि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताया। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य 2 भागों में बांटे। उन्होंने तात्कालिक शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में सबसे पहला है संतुलित व्यक्तित्व का विकास, यानी कि बालक की मानसिक है, बालक की आध्यात्मिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, इन सभी गुणों
का एक संतुलन बनाते हुए उसका विकास होना और उसके प्रयोग के लिए उसे तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। अर्थात कि बालक के संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के गुणों के संतुलित विकास करना शिक्षा का उद्देश्य माना है। फिर बाद में जीविकोपार्जन, गांधी जी ने उस समय जो बेरोजगारी की अवस्थाएं सामने खड़ी हो रही थी उन पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा ऐसी हो जब बालक, जो कि उस समय 14 वर्ष का बालक कमाने योग्य मान लिया जाता था, इसीलिए उन्होंने बात कही थी कि 14 वर्ष का बालक जब विद्यालय से बाहर निकले तो वो कुछ न कुछ जीविकोपार्जन की हुनर को लेकर बाहर निकले, जिससे कि वो बाहर निकलकर और कुछ अर्थ या कोई रोजगार प्राप्त कर सके। फिर बाद में नैतिक एवं आध्यात्मिकता का विकास, क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता पर गांधी जी ने बहुत बल दिया है, क्योंकि बालक में या व्यक्ति में नैतिक संस्कार और आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा तो सारी जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया। और उसके बाद में है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्यों पे उन्होंने, क्योंकि संस्कृति, हमारी संस्कृति को संरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए संस्कृति कैसी है, क्या है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं और आधुनिकता के साथ उनको किस प्रकार से तालमेल बनाया जा सकता है, इसके लिए सांस्कृतिक उद्देश्य पर शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी रखा है। फिर उन्होंने मुक्ति का उद्देश्य, उस समय चूंकि वर्तमान में भी ये चीज़ है कि मुक्ति का उद्देश्य, मतलब कि मुक्ति का मतलब किसी एक चीज़ से नहीं है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सभी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनसे मुक्ति के उद्देश्य को रखा है कि भाई आपके जैसे हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हम की बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता में पड़ रहे हैं और इतने बंध गए हैं कि बाकी सब चीज़ें हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उनको नकार रहे हैं, उनको अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों को, तो वो शिक्षा व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को इस प्रकार से संतुलित करती है कि वो हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलना सीखता है कि आध्यात्मिकता की जरूरी है, वहीं सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र भी आवश्यक है, जिनमें कि संतुलन बनाया रखे। इसीलिए एक जो गुलामी, दास्तां जो है उसकी मुक्ति का के लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, यहाँ पर सर्वोच्च उद्देश्य चूंकि गांधी जी आदर्शवादी विचारधारा के भी थे, इसलिए वो आत्मा, परमात्मा और आध्यात्मिकता पर विशेष बल देते थे। इसीलिए आत्मा की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो आध्यात्मिक शिक्षा पर बहुत अधिक उन्होंने बल दिया और इसीलिए सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो आत्मा की प्राप्ति या आत्मा की पहचान जो है उसको तय करते हुए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य तय किया कि शिक्षा वह जो आत्मा से परमात्मा, व्यक्ति के आत्मा से मिलन कराते हुए परमात्मा की प्राप्ति करा सके। तो आज हमने गांधी जी की शिक्षा दर्शन के, शिक्षा के सिद्धांत, अर्थ और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया। अब कल हम उनकी शिक्षा के स्वरूप और आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ कि आशा करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर एक प्रश्न हल करना है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन में शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगी कि इस वैश्विक महामारी के युग में, समय में आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क बांधकर निकलें या कपड़ा बांधकर निकलें। किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय 6 इंच की दूरी बनाए रखें और समय पर हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।